आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। हम आज लेकर आए हैं आपके बीच में वीर रस, जो यानी कि सीरीज चल रही है, इसका दूसरा पार्ट। कल आपको जो पढ़ाया गया था श्रृंगार रस, तो देखिए अब वीर रस जो है, वीर रस का अस्थाई व उत्साह है। वैसे देखिए एक कितना आसान सा साधारण सा ट्रिक है। किसी भी रस का अगर हमें परिभाषा लिखना है तो ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ट्रिक ये जान लीजिए यहाँ पर, और किसी भी आप रस का आराम से उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल पर। रात को ये एग्जाम्पल ये भी दिया गया था, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए कोई भी अगर रस है तो बिना वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से उस रस की पुष्टि नहीं हो सकती। यानी एक कॉमन बात है कि सारे रसों में ये तीन चीज आना एकदम अनिवार्य है। तो किसी भी अगर आप रस का उदाहरण एक परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल दीजिए उसका अस्थाई भाव, और बस यहाँ पर उस रस का नाम डाल दीजिए, बाकी सबका परिभाषा यही रहेगा। और यह जो ट्रिक है, बोलिए, तो यह जो ट्रिक है काफी यूजफुल है। यानी हमें यहाँ पर बस रस का अस्थाई भाव डाल देना और यहाँ रस का नाम डालना है, बाकी इन्हीं तीनों से मिलकर उस रस की पुष्टि होती है। तो चलिए आज हम बी रस की देख लेते हैं। जब उत्साह नामक, तो बी रस का अस्थाई भाव आपका होता है उत्साह। तो यह जब उत्साह नामक का अस्थाई भाव विभाव से, अनुभाव से और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि विभाव से मिलेगा, अनुभाव से मिलेगा और संचारी भाव से। जब इन तीन से जाकर वह मिलेगा तब उस रस की उत्पत्ति होगी, यानी उसका अस्थाई भाव जब इन तीनों से मिलेगा तब जाकर उस रस की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो बहुत ही आसान उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर हम बचपन से यह कविता पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। यानी बुंदेलखंड के हर लोगों से हमने यही कहानी सुनी थी कि क्या, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट के कक्षा 12 के छात्रों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस उदाहरण को लिखने के पश्चात क्या हमें स्पष्टीकरण भी करना है? तो जी नहीं, आपको स्पष्टीकरण नहीं करना है। आपके प्रश्न में ही लिखेगा कि निम्न रस का उदाहरण दीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए, और दो यानी कि बीच में एक प्लस किया रहेगा। एक आपको नंबर परिभाषा पे मिलेगा और दूसरा आपको स्पष्टीकरण पे नहीं, लेकिन दूसरा आपको उसके उदाहरण पे मिलेगा। तो यानी आपको स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि स्पष्टीकरण करें तो यहाँ पर बस ये दर्शा दीजिए कि इसमें कौन सी बात कही गई है। तो बुंदेलखंड के हर लोगों के मुख से यही कहानी सुनी गई है कि झांसी की रानी जब अंग्रेजों से लड़ी हुई थी तो बहुत मर्दानगी के साथ लड़ी, और वह लड़ करके भले ही वीर गति को प्राप्त हुई, बात अलग है, लेकिन वह एक वीर योद्धा की तरह लड़ी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चढ़चेतक पर तलवार उठा। यानी कि यह बात उस समय की है जब राणा प्रताप में और अकबर में युद्ध हो रहा था। तो उस समय यानी महाराणा प्रताप जो थे, चढ़चेतक पर जब वो अपने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ते थे और तलवार उठा, और जब अपनी तलवार को उठाते थे तो रखता था भूतल, यानी भूतल में यानी कि जमीन के नीचे पानी को, यानी कि जो पानी था दूसरे के लोगों का जो यानी आन बान शान था, उसको वह जमीन के नीचे गाड़ देता था। ऐसा वीर पुरुष थे हमारे महाराणा प्रताप। तो चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और सर काट काट राणा प्रताप करता था सफल जवानी को। यानी कि उनका 70 किलो का वह जो भाला, यानी कि सोचिए जरा, एक बार चल जाए तो किसी को भी काम तमाम करने के लिए काफी है। तो यह भी आपका एक वीर रस का बहुत ही लाजवाब उदाहरण है। आप इसको याद रख सकते हैं कि चेतक पर चढ़ते थे, तलवार उठाते थे, भूतल यानी कि भूतल को यानी पानी को नीचे रखते थे और सर काटते थे, और ऐसा करके राणा प्रताप अपनी जवानी को सफल बनाते थे, यानी कि एक नौजवान योद्धा की तरह वो लड़ते थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वीर रस के भेद कितने होते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो पहला है देखिए दानवीर, यानी कि दान के क्षेत्र में, अगर जैसे गरीब है, जनता है, या कोई भूखों मर रहा है तो उस क्षेत्र में भी उत्साह पैदा हो जाता है कि भाई इस गरीब है, इसको दान किया जाए। दूसरा क्षेत्र है धर्मवीर, यानी कोई अपने धर्म के लिए अगर कोई लड़ता है, अगर उसके धर्म पे कोई संकट है, कोई बाहर शत्रु आक्रमण करता है, तो उसमें जो कविताएं लिखी जाएंगी वो भी धर्मवीर यानी कि यह वीर रस के अंतर्गत आएंगे। तीसरा युद्धवीर, जो आपका दो एग्जाम्पल यहाँ पर सामने है। और अगला है दयावीर।